सुप्रभात बच्चों, कक्षा में आप सभी का स्वागत है। सर्वप्रथम देखते हैं आज का सुविचार। आज का सुविचार है, बड़ा बनो पर उसके सामने नहीं जिसने तुम्हें बड़ा किया है। अर्थात हमारे माता पिता जिन्होंने हमें बड़ा किया है, उनके सामने हमें बड़ा नहीं बनना है ना। क्योंकि वो जो भी बात हमें बताते हैं वो हमारे अच्छाई के लिए बताते हैं, इसलिए उनकी हर बात सुनकर उस पर अमल करना हमारा कर्तव्य है। इसलिए उनके सामने हमें बड़ा नहीं बनना है जिन्होंने हमें बड़ा किया है। तो आज हम देखने वाले हैं पृथ्वी से अग्नि तक पाठ का हमारा स्वाध्याय। सर्वप्रथम है मैंने समझा में आपने इस पाठ से क्या समझा, ये आपको आपके कॉपी में लिखना है। हमने ये पूरा पाठ देखा, हमने देखा कि अग्नि के प्रक्षेपण में कितनी कठिनाइयाँ आई, लेकिन सारी कठिनाइयों का सामना कर डटकर सामना करते हुए इन्होंने इसमें सफलता पा ली। उसी तरह हमें हमारे जीवन में भी ऐसे ही करना है ना। कठिनाइयों का सामना कर सफलता पानी है और हिम्मत नहीं हारनी है। तो आपको इस पाठ से क्या समझा है, ये आपको आपके शब्दों में लिखना है। दूसरा है, ज़रा सोचो और चर्चा करो कि यदि मैं अंतरिक्ष यात्री बन जाऊँ तो। अब ये तुम्हें सोचना है कि अगर तुम अंतरिक्ष यात्री बन गए तो तुम क्या करोगे। उसके बाद है विचार मंथन। हम विज्ञान लोक के वासी बच्चों, हमारा जो युग है वो विज्ञान का युग है ना। इस विज्ञान के युग में हर तरफ जो भी चीज़ें हैं हमें मालूम है, जो चीज़ें गाड़ियाँ है, घड़ियाल है, टीवी है, कितनी सारी फ़ोन है, न जाने कितनी सारी चीज़ें हैं जो विज्ञान से जुड़ी है ना। और उसके बिना हम अब रह नहीं सकते, हमें उसकी अब आदत हो गई है। तो ये सारे जो है ये विज्ञान के आविष्कार है। उसके बाद है मेरी कलम से। अब मेरी कलम से मैं आपको कहानी के मुद्दे दिए हैं कुछ, तो इन मुद्दों के आधार पर आपको एक कहानी तैयार करनी है। तो बच्चों, ये कहानी के मुद्दे हैं, इस पर मैंने कहानी तैयार की है, वो तो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी, लेकिन आपको आपके शब्दों में भी आपके कॉपी में कहानी लिखनी है। अब कहानी शुरू करने से पहले मैं कहानी के बारे में आपको कुछ थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि कहानी लेखन क्या है। कहानी लेखन कला की एक विधा है। साधारणतः 3 प्रकार से कहानी लेखन किया जाता है। एक मुद्दों के आधार पर, जिसे हम संकेत या रूपरेखा के आधार पर भी कह सकते हैं। दूसरा है कहावतों के आधार पर, और तीसरा है शब्द के आधार पर। तो पहले जो मुद्दों के आधार पर है उसके बारे में देखते हैं। उसमें आपको कुछ मुद्दे दिए जाएंगे जिनको आपको विस्तारित करके लिखना है, न कि वहाँ सिर्फ एक शब्द लिखना है। वो कहानी पूरा करने के लिए वहाँ सिर्फ एक शब्द नहीं लिखना है, बल्कि उसको विस्तारित करके उन मुद्दों को ठीक से पढ़ना है, सोच समझकर विचार करके आपको वाक्य पूर्ण करके उस कहानी को बनाना है। दूसरा है कहावतों के आधार पर कहानी, जैसे नाच न जाने आंगन टेढ़ा, आ बैल मुझे मार, एक और एक 11, है ना। तो इसमें क्या है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, आपको पता है ना कि कोई चीज़ नहीं आती है तो किसी भी बहाने ये बता देना कि ऐसा हुआ था इसलिए मैंने ऐसा किया। अब आपको अगर ये दिया है तो उस पर आपको सोचकर, इसके आधार पर आपको सोचकर अपनी भाषा में कहानी लेखन करना है। जब एक आध बार ऐसा हो जाता है कि कोई चीज़ हम ऐसे कर देते हैं कि फिर हमको ऐसा लगता है कि जानबूझ के फालतू में ही मैंने आ बैल मुझे मार किया। एक और एक 11 का बहुत अच्छा उदाहरण हमने हमारे दादी माँ की कहानी में देखा है ना, कि अगर हम एकता के साथ जुड़ते हैं तो कितना अच्छा हो जाता है, एक और एक 2 न रहकर 11 बन जाते हैं। तो ऐसी अपनी भाषा में आप उसको लिख सकते हैं। शब्द के आधार पर कहानी, अब कुछ शब्द आपको दिए जाएंगे, उन शब्दों के माध्यम से आपको कहानी बनानी है। और जैसे कि आपको मैंने ये शब्द दिया है कि जैसे लड़की है, मैंने जो कहानी बनाई है उसके बारे में मैं बता रही। जैसे लड़की है, पिताजी है, शिक्षा है, स्कूल है, एक भला मनुष्य है। अब मैंने ये छोटी सी कहानी बनाई है, काल्पनिक कहानी बनाई है कि जैसे एक छोटी बच्ची थी, उसके पिताजी और वह सब्जी बेचा करते थे। एक दिन उसके पिताजी बीमार हो गए और वो उसके साथ नहीं आए। एक भला मनुष्य वहाँ सब्जी लेने के लिए आया और उसने पूछा कि इतनी छोटी उम्र में आप सब्जी बेचते हो, आप स्कूल क्यों नहीं जाते। तो उसने बताया कि
हमारे पास पैसे नहीं हैं। दूसरे दिन उसके पिताजी भी उसके साथ आए सब्जी बेचने के लिए। फिर से वो भला मनुष्य आया और उसने उसके पिताजी से कहा कि आप इसे पढ़ाते क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरी स्कूल है, अगर आप चाहो तो इसे मेरे स्कूल में डाल सकते हो। और उन्होंने उनको उनके स्कूल में डाला और वो पढ़ी लिखी। कुछ समय बाद वो बड़ी हो गई, उसे अच्छी नौकरी मिल गई, नौकरी करने लगी। तो अगर वो आदमी उसे मदद नहीं करता तो क्या उसका भला होता? तो इस तरह काल्पनिक कहानी बनानी है शब्दों के आधार पर। तो मैंने आपको शब्द दिए थे लड़की, पिताजी, शिक्षा, स्कूल, भला मनुष्य। अब आप इन शब्दों के आधार पर आप आपकी कहानी बनाओ और उसको कॉपी में लिखो। तो इस प्रकार इन शब्दों के आधार पर आपको कहानी बनानी है। कहानी सिर्फ अर्थपूर्ण होनी चाहिए और उसमें अच्छे शब्दों का इस्तेमाल और अच्छी भाषा का उपयोग आपको उसमें करना है। तो हमारी जो कहानी है इस पार्ट की, अब इसके जो मुद्दे दिए हैं उसके आधार पर मैंने एक कहानी बनाई है, जो कि सुंदरपुर गांव में एक बहुत बड़ा मेला लगा था। मेला देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सड़क पर मेले के प्रवेश द्वार के बीचों बीच बड़ा सा पत्थर पड़ा था। लोग मेले की चकाचौंध देखते हुए प्रवेश द्वार के अंदर आते और उस पत्थर से ठोकर खाते। उस पत्थर से टकराकर छोटे बड़े गिरते पड़ते पर मेले के अंदर आते थे। एक लड़का पेड़ के नीचे बैठकर ये सब देख रहा था। उसे लगा था कि कोई ना कोई उस पत्थर को हटा देगा, लेकिन पत्थर से टकराकर सब मेला देखने चले जाते थे, पर किसी ने पत्थर नहीं उठाया। लड़के ने खुद ही जाकर वह पत्थर हटाया। देखो, उसने जाकर वह पत्थर हटाया। उस पत्थर के नीचे उसे एक चिट्ठी मिली और जिस चिट्ठी में लिखा था, तुम एक जागरूक नागरिक हो, इसलिए तुम्हें 5,000 रुपये पुरस्कार के तौर पर दिए जाते हैं। इतने में गांव का सरपंच वहाँ आया और उसने वह पुरस्कार उसे प्रदान किया। तो अगर हम अच्छाई और निस्वार्थ भावना से काम करते हैं तो उसका पुरस्कार हमें ज़रूर मिलता है। तो इस कहानी का शीर्षक मैंने अच्छाई का पुरस्कार ये मैंने दिया है। पर आप भी इस कहानी को इन मुद्दों के आधार पर और अच्छा बना सकते हो, आपके शब्दों में बना सकते हो, ठीक है ना। अब उसके बाद कहानी लेखन के लिए आवश्यक कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। कहानी भूतकाल में हो। कहानी के मुद्दों को ध्यान से पढ़कर उसको क्रम से लगाइए। उचित जगह विराम चिन्ह लगाइए। कहानी में मुहावरे कहावतों का प्रयोग करो तो और अधिक अच्छी लगती है। कहानी परिच्छेद में हो, यानी उसके अलग अलग परिच्छेद हो। कहानी की लिखावट स्वच्छ तथा सुंदर हो। सबसे महत्वपूर्ण, शीर्षक वाक्य की तरह न होकर शब्दों में हो, है ना। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि शीर्षक बहुत लंबा चौड़ा दे देते, तो वैसा नहीं करना है। और अंत में सीख वाक्यों में हो, सीख शब्दों में ना हो कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिली है। ये सीख जो है वो वाक्यों में हो। तो इस तरह हमने ये कहानी देखी। अब अध्ययन कौशल में हमको दिया है कि आप अपना अध्ययन कौशल में दिया है अपना दैनिक नियोजन बनाओ तथा उस पर अमल करो। तो दैनिक नियोजन बनाओ यानी क्या करो कि आपका जो डेली टाइम टेबल है आप उसे बनाओ, टाइम टेबल बनाओ और उस पे अमल करो। दूसरा है सदैव ध्यान में रखो, दैनिक जीवन में विज्ञान का उपयोग करना श्रेयस्कर होता है। रोज़ के हमारे जीवन में हमें विज्ञान का उपयोग हम करते हैं तो उसे करना श्रेयस्कर होता है। अगर हम हमारे जीवन में विज्ञान का उपयोग न करें तो समय की बचत और अगर विज्ञान का उपयोग करें तो हमारे जो कार्य हैं वो समय पे होते हैं, समय की बचत होती है और कार्य जो है वो गति से होते हैं। अब कहानी के बाद है सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखो। तो इसमें दिया है क पृथ्वी प्रक्षेपण के लिए अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की। कहाँ की थी? थुम्बा या श्रीहरिकोटा? हमें मालूम है कि श्रीहरिकोटा में की थी, इसलिए उसका उत्तर है श्रीहरिकोटा। उसके बाद है सिर्फ 600 रिक्त स्थान की भव्य उड़ान ने हमारी सारी थकान को एक पल में धो डाला। मिनट या सेकंड्स
तो यहाँ है सेकंड्स। सिर्फ 600 सेकंड्स की भव्य उड़ान ने हमारी थकान को एक पल में धो डाला। अब जो प्रश्न हमें यहाँ पूछे गए हैं, 3-4 वाक्यों में उत्तर लिखो। इसमें भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में किसने पहुँचा दिया? तो भारत को सामर्थ्यशील नागरिक, अंतरिक्ष उद्योग और व्यवहार्य मिसाइल आधारित सुरक्षा प्रणालियों ने चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में पहुंचा दिया। दूसरा है, टीम के साथ डॉक्टर कलाम ने कौन सा अनुभव बांटा? अपनी टीम के साथ डॉक्टर कलाम ने यह अनुभव बांटा कि मेरा प्रक्षेपण यान तो गिरकर समुद्र में खो गया था, लेकिन उसकी वापसी सफलता के साथ हुई। आपकी मिसाइल तो अभी तक आपके सामने है। वास्तव में आपने कुछ भी ऐसा नहीं खोया है जिसे 1-2 हफ्तों के काम में सुधारा न जा सके। तीसरा है, अग्नि का प्रक्षेपण पहले स्थगित क्यों करना पड़ा? कंप्यूटर द्वारा उपकरण ठीक ढंग से काम न करने के निर्देश तथा निचली रेंज केंद्र द्वारा होल्ड करने के संकेत प्राप्त होने के कारण अग्नि का प्रक्षेपण पहले स्थगित करना पड़ा। अब चौथा, रक्षा मंत्री ने डॉक्टर कलाम जी से कब और क्या पूछा था? रक्षा मंत्री महोदय ने डॉक्टर कलाम से अग्नि के प्रक्षेपण करने की पहली रात पूछा, अग्नि की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए तुम मुझसे क्या उपहार चाहोगे? है ना, हमने पाठ में देखा है कि उन्होंने उनसे पूछा था कि इस पर आपको क्या उपहार चाहिए। तो बच्चों, ये हो गए हमारे प्रश्न उत्तर। अब हम देखते हैं प्रत्यय और उपसर्ग, भाषा की ओर में व्याकरण देखते हैं।